लोगों के मन की बात को पर्चे पर उतार देने वाले और उनकी समस्याओं का समाधान बताने का दावा करने वाले युवा संत धीरेंद्र कुमार शास्त्री विवादों में आ गए। उनकी कथाओं में हजारों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन अभी बागेश्वर धाम के संत धीरेंद्र शास्त्री मुश्किल में पड़ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आनंदेश्वर और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज हुकूमत। क्या है पूरा मामला, जानते हैं हुकूमत के इस एपिसोड में। दरअसल धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का नागपुर में 5 जनवरी से 13 जनवरी तक राम कथा प्रवचन था। इसी बीच उनकी एक वीडियो देखकर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के प्रमुख श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दे दिया कि यदि शास्त्री उनके 10 में से 9 लोगों के नाम भी सही बता दिए तो वे उन्हें 30 लाख रुपए देंगे और उनका विरोध करना भी छोड़ देंगे। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की माने तो श्याम मानव राम कथा आयोजन में जाने वाले थे, लेकिन इसकी भनक लगते ही बाबा कथा छोड़ 2 दिन पहले ही वहां से निकल गए। समिति का आरोप है कि शास्त्री भीड़ में अपने ही समर्थकों को बैठाते हैं। श्याम मानव की माने तो महाराष्ट्र जादू टोना कानून 2013 के मुताबिक गलत चीजों का प्रचार प्रसार भी गुनाह है। इसमें 6 से 7 साल के सजा का भी प्रावधान है और 5 से 50,000 तक का जुर्माना भी है। श्याम मानव के मुताबिक ऐसे मामलों में पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद FIR दर्ज कर कार्रवाई करे। वहीं इस मामले पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि मैं कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं हूँ, ना किसी के मन की बात जानने की शक्ति रखता हूँ। मैं बागेश्वर सरकार भी नहीं हूँ, मैं धीरेंद्र कृष्ण गर्ग हूँ। उन्होंने कहा कि यह सब हनुमान जी की शक्ति से है और जब मैं गद्दी पर बैठता हूँ तो उन्हीं की प्रेरणा से बोलता हूँ। वहीं इस मामले से अब राजनेता भी अछूते नहीं है। इस मामले में भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के सामने। कई कांग्रेस नेताओं का दावा है कि धीरेंद्र शास्त्री पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर उनके पास शक्तियां हैं तो साबित करें। दूसरी तरफ भाजपा नेता इनके समर्थन में ट्वीट करते दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच बाबा से जुड़ा एक और मुद्दा सामने आया है। दरअसल धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने 18 जनवरी को धर्मांतरण को लेकर एक बयान दिया था। शास्त्री ने कहा था कि जहां जहां धर्मांतरण हो रहा है वहां वहां राम कथा सुनाने जा रहे हैं। जिसके बाद छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कवासी लखमा ने बाबा से बस्तर चलने को कहा और चुनौती दे डाली कि यदि कल परसों में कोई धर्म परिवर्तन होता है तो वे राजनीति छोड़ देंगे और यदि नहीं हो रहा है तो शास्त्री को पंडिताई छोड़ना पड़ेगा। वहीं साध्वी प्राची ने ट्वीट कर कहा कि सनातन संस्कृति के लिए आवाज उठाने वाले हर सनातनी का मेरा समर्थन है। हर सनातनी बागेश्वर धाम सरकार के साथ है। इसके बाद बाबा रामदेव ने भी धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में लिखा कि कुछ पाखंडी शास्त्री पर टूट पड़े हैं और पूछ रहे हैं कि बालाजी की कृपा क्या है। जिन्हें बाहर को आंखों से देखना है वो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पास जाएं, लेकिन जिन्हें तर्क वितर्क करना है वे राम भद्राचार्य जी के पास आ जाएं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के महाराज कहे जाने वाले इस संत का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज है। इनके अंदर बचपन से ही लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रही है। कहा जाता है कि महाराज गांव में लोगों के बीच बैठकर कथा सुनते थे। कथा सुनते सुनते इसमें वह इतने प्रखर हो गए कि साल 2009 में उन्होंने अपनी पहली भागवत कथा सुनाई, जिसके बाद धीरे धीरे वह आसपास के गाँव में जाने लगे और लोग भी इन्हें कथा सुनने लगे। अब यह बागेश्वर धाम क्या है, आपको बता दें कि यह बालाजी को समर्पित भगवान का मंदिर है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इस प्रसिद्ध मंदिर में बागेश्वर धाम महाराज के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से भक्त आते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर सालों पुराना है। इस मंदिर का रेनोवेशन 1986 में कराया गया था। कहा जाता है कि श्री बालाजी महाराज के मंदिर के पीछे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दादा सेतुलाल गर्ग सन्यासी बाबा की समाधि भी है। इस जगह पर धीरेंद्र गर्ग ने कई बार भागवत कथा का आयोजन किया, जिसके बाद इस कथा में भक्त धीरे धीरे जुड़ने लगे। इसके बाद बागेश्वर का यह मंदिर बागेश्वर धाम कहलाना शुरू हो गया और यहीं से शुरू हुआ पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बाबा बनने का सफर। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहिए द लोकदूत। धन्यवाद।